नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। और मैं हूं अभिनेता राज रंजीत आपके बीच। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं इसमें हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। दो वीडियो आपके सामने रिलीज करेंगे। पहला वीडियो आपके सामने अभी दे रहा हूं, दूसरा वीडियो इसके बाद दूंगा। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं उनके किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी संगठन का मैं कुछ सदस्य नहीं हूँ और दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता भी नहीं है। लेकिन बोलना इसलिए ज़रूरी है कि बात राजनीतिक और सामाजिक है। दोस्तों, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। ये बात बिहार की राजनीति में साबित हो गई। स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने अपने पार्टी से हाथ धो दिया और उन्हीं के भाई यानी कि भरत ने खराऊ हटा करके सिंहासन संभाल लिया और राम और उनके परिवार को वनवास में भेज दिया। खैर, राजनीतिक बातें हैं दोस्तों। मैं ये वीडियो इसलिए खास करके बना रहा हूँ अपने युवाओं के लिए और उनके लिए जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जो लोग ये समझते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा डॉक्टर, मैं आईएएस हूँ तो मेरा बेटा आईएएस, मैं आईपीएस हूँ तो मेरा बेटा आईपीएस, मैं मास्टर हूँ तो मेरा बेटा मास्टर, मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा इंजीनियर, मैं वकील हूँ तो मेरा बेटा इंजीनियर, मैं करोड़पति बिजनेसमैन हूँ तो मेरा बेटा करोड़पति बिजनेसमैन। दोस्तों, पुत्र कपूत तो क्या धन संचय, पुत्र सपूत तो क्या धन संचय बिहार की बहुत मृदुल भाषी एक कहावत है। आप बच्चों को पढ़ाइए, सीबीएसई पढ़ाइए, बिहार बोर्ड पढ़ाइए, जो पढ़ाना है, ऑक्सफोर्ड पढ़ाइए, कैम्ब्रिज पढ़ाइए, देहरादून पढ़ाइए, मसूरी पढ़ाइए, दिल्ली पढ़ाइए, मुंबई पढ़ाइए, पंचकुला पढ़ाइए, पुणे पढ़ाइए, कोटा पढ़ाइए, लेकिन थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी पढ़ाइए। रामविलास पासवान के पुत्र श्रीमान चिराग पासवान राजनीति के इस भंवर में अगर डूबे हैं तो इसका कारण यही है कि वो थ्योरी पढ़ के आए थे, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ के आए थे। उनको नहीं पता कि दलितों का गांव कौन सा है, उनको नहीं पता कि बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। उनको नहीं पता कि महात्मा गांधी का आंदोलन चंपारण से जो शुरू हुआ था, सत्याग्रह, वो कब हुआ था, नमक आंदोलन कब हुआ था, दांडी यात्रा कब हुआ था। उनको नहीं मालूम कि बिहार में सबसे बड़े दलितों की हत्या किस गांव में, किस जिला में हुई थी। और विरासत की राजनीति को समझने आए थे और विरासत की राजनीति को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ के चला रहे थे, जिसमें वो डूब गए। मैं पशुपतिनाथ पारस का भी समर्थक नहीं हूँ, उन्होंने जो किया बहुत गलत किया। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, चाहे आप जो भी व्यवसाय करते हो, जो नौकरी करते हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी उसी तरह हो जाए तो उसके लिए उसको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल की नॉलेज जरूरी है। मैं गांव में जाता हूं तो ट्रैक्टर भी चला लेता हूं। मुझे मालूम है कि अगर लकड़ी का बोटा चिरना हो तो कुल्हाड़ी का प्रयोग होता है, खेत के मिट्टी को अगर कोरना हो तो कुदारी का प्रयोग होता है, छोटे छोटे पौधों को अगर सहलना हो तो खुरपी का प्रयोग होता है, अगर धान की गेहूँ की बाली काटनी हो तो हंसुआ का प्रयोग होता है। मुझे मालूम है, मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने आने वाली पीढ़ी को मैं सीख दूँ। मैं आप सबों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि रामविलास पासवान जी ने बड़ा तिनका जोड़ के इस पार्टी को बनाया था और चिराग पासवान ने अपने बेवकूफ़ी की वजह से, नासमझी की वजह से, बचपना की वजह से पार्टी का मठिया मीट कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बिहारी होने के नाते मैं उनके किए हुए कार्यों पे गर्व करता हूँ। वो अच्छा काम करते हैं। माननीय नीतीश कुमार से राजनीतिक मतभेद मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मैं भी राजनीति करने वाला हूँ, लेकिन माननीय नीतीश कुमार के बारे में ऐसी खरी खोटी बातें बोलने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। माननीय लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव भी मर्यादा में रह के बात करते हैं। चिराग पासवान ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी और चिराग पासवान जिस राम का हनुमान बोल रहे थे,
चिराग पासवान जी जहाँ आप रहते हैं वहाँ से 5 कदम की दूरी पर अयोध्या है और राम भी वहीं रहते हैं और राम के सारे सलाहकार भी वहीं रहते हैं। मुझे लगता है कि इस विकट की स्थिति में आपको उनसे मदद लेनी चाहिए, लेकिन वो लोग भी आपके बरबुलापन से नाराज़ है। और रामायण का एक प्रसंग तो आपको याद ही होगा कि हनुमान जी को राम जी ने कहा था कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि लंका आप ही की वजह से विजयी हम हो गए। हनुमान जी बोलते थे मैं नहीं होता तो लंका विजय नहीं होता। तो लवकुश के पास हनुमान जी को राम जी ने भेजा था, जो अश्वमेध का घेरा, अश्वमेध का घोड़ा लवकुश ने वाल्मीकि ने रोक लिया था। तो सबसे पहले युद्ध करने के लिए हनुमान जी ही वहाँ गए थे। हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। कहने का मतलब यह है कि घमंड नहीं होना चाहिए। माननीय चिराग पासवान जी आपको बहुत घमंड हो गया था। और दोस्तों, माता पिता भाई बहन चाचा चाची मौसा मौसी फूआ फूफी सबसे कहना चाहता हूँ, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल का नॉलेज दीजिए। खेती कराना चाहते हैं तो खेती का नॉलेज दीजिए, पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने का नॉलेज दीजिए। मास्टर डॉक्टर इंजीनियर चाचा वकील पुलिस जो बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल का नॉलेज देकर बनाइए। और मुझे गर्व है कि मैं गांव के एक साधारण व्यक्ति का बेटा हूं, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है। और शायद मेरे माँ बाप ने मेरा नाम अगर रंजीत रखा है तो रण से जीत के आने के लिए रखा है, जो कि छल बल कल तब दुनिया में चल। और मुझे हर तरह का नॉलेज ज्ञान प्राप्त है, इसलिए मैं यहाँ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को भी ज्ञान इस तरह का प्राप्त हो। हर हर महादेव, नमस्कार, जय बिहार, जय देश, जय भोजपुरी और जय आप लोग सदा खुश रहें। नमस्कार।